students, I am Rahul Malhotra from NBGEI. Now, students, today I teach you for class 10th, chapter 3rd. The topic is applying validation rules in on field. जो फील्ड्स हैं उसमें कैसे वैलिडेशन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। MSSS अलाउ यू टू अप्लाई सर्टेन रूल्स ऑन द फील्ड। MSSS जो है आप या हम सभी लोगों को कुछ रूल्स रेगुलेशंस फील्ड के ऊपर लगाने की परमिशन देता है। दिस रूल्स आर नोन एज वैलिडेशन रूल्स, और इन रूल्स को हम वैलिडेशन रूल्स के नाम से जानते हैं। वैलिडेशंस रिफर्स टू चेकिंग द input data for correctness against some specified rules and criteria। वैलिडेशन जो है वो इस बात को रिफ़र करता है, ये बताता है कि जो डाटा हम फील्ड में एंट्री कर रहे हैं वो सही एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ, सही है कि नहीं सही है, जो रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग। गलत डाटा फील्ड में एंट्री ना हो पाए इसलिए कुछ रूल्स रेगुलेशन हम फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाटा एंट्री जो है वो सही हो जाती है और करेक्ट डाटा ही हमारा टेबल में फिल हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अप्लाइंग वैलिडेशन रूल्स ऑन द फील्ड फॉर स्टोरिंग असेसमेंट मार्क्स। हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि जो असेसमेंट टेबल हमने बनाई थी स्टूडेंट डाटाबेस में, उसमें किस तरीके से जो नंबर इनपुट हो रहे हैं वो सही तरीके से इनपुट हो, क्योंकि अभी तक की उसमें वैलिडेशन रूल नहीं लगा हुआ है। तो कोई भी जब डाटा एंट्री करेगा तो मनचाहा डाटा एंट्री कर सकता है। FA1, FA2, FA3 और FA4 जो हमने फील्ड्स बनाई हैं उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 20 से ज़्यादा इनपुट नहीं होने चाहिए, नहीं स्टोर होने चाहिए। लेकिन अगर रूल्स नहीं लगा होगा तो आप 20 से ज़्यादा के मार्क्स नहीं इनपुट कर पा रहे होंगे। तो हमको यहाँ पे एक रूल्स लगाना होगा कि FA1, FA2, FA3 और FA4 जो असेसमेंट की फील्ड हमने बनाई थी असेसमेंट टेबल में, उसमें जब डाटा एंट्री हो तो वो 20 से ज़्यादा की मार्क्स उसमें एंट्री ना हो। अगर एंट्री होते हैं तो फिर हमको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि रॉन्ग इनपुट हम कर रहे हैं, या किस नंबर से कितने नंबर्स के बीच में हमको डाटा की एंट्री करनी है। इसी तरीके से SA1 और SA2 में है, उसमें 0 से 80 के बीच में ही मार्क्स को इनपुट होना है, 80 से ज़्यादा मार्क्स इनपुट ना हो। तो ये कैसे होगा, ये चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ओपन द असेसमेंट टेबल लेंगे जो कि स्टूडेंट डाटाबेस में है। इंश्योर दैट a distinct value of FA1, FA2, FA3, FA4 कॉलम कंटेन वैल्यूज़ बिटवीन 0 to 20। हमको ये इंश्योर करना है कि जो FA1, FA2 में इसलिए कि FA4 तक जो फील्ड बनाई है उसमें 0 से 20 तक की मार्क इनपुट हो पाए, ठीक है। फिर SA1 में 0 से लेके 80 तक की मार्क्स इनपुट हो पाए। थर्ड वन, ओपन द असेसमेंट डिटेल टेबल। असेसमेंट डिटेल टेबल को ओपन कर लेते हैं। फोर्थ वन, सिलेक्ट द FA1 फील्ड। FA1 फील्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। FA1 फील्ड को सिलेक्ट। द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू FA1 फील्ड अपीयर अंडर द जनरल टैब ऑफ द फील्ड प्रॉपर्टी सेक्शन। FA1 फील्ड्स की जो प्रॉपर्टी है वो फील्ड प्रॉपर्टी सेक्शन के जनरल टैब में आपको नीचे बॉटम पैन में शो होने लग जाएगी। फिफ्थ वन, प्लेस द कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एडजेसेंट टू द वैलिडेशन रूल। इसमें वैलिडेशन रूल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जाके आपको क्लिक कर देना आगे की ओर, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको 6 पॉइंट में देखिए 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, इसको आपको क्लिक करना होगा। जब ये पॉइंट्स आप क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन रूल्स में हमको एक्सप्रेशन बिल्डर का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जो कि ये सामने आप देख पा रहे हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर का फिगर जो आपकी फिगर 8 में दिखाई गई है, ये आपको शो हो रही है। यहाँ पे जाके हम रूल्स लिखेंगे जो कि फील्ड 1 में अप्लाई होंगे। कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं।
यस। एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके आप ये देखिए, जीरो टू जैसे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 20, ये एक एक्सप्रेशन हम बिल्डअप कर देते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर जो हमारी विंडो अपीयर है इस जगह पे, और उसके बाद ओके का बटन हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके का बटन क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो होगा एक्सप्रेशन बिल्डर में सेव हो जाएगा, और एक्सप्रेशन बिल्डर में जब सेव हो जाएगा तो ओके का बटन देखिए यहाँ पे दिया है ना कि ओके का बटन हम क्लिक कर देते हैं और एक्सप्रेशन बिल्डर प्रॉपर्टी में ये जाके सेव हो जाएगा। तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 20, ये इस एक्सप्रेशन की वजह से जब हम फील्ड 1 में कोई भी डाटा को एंट्री करेंगे तो वो नंबर जो डाटा एंट्री होगा वो चेक होगा कि वो 0 से बड़ा है, बराबर है, या 20 से छोटा है या 20 के बराबर है। अगर इसके बीच में या इनके इक्वल नंबर्स इंटर होंगे तो ही वो फील्ड 1 में डाटा एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज डाटा एंट्री नहीं होगी। इसके साथ साथ हम वैलिडेशन टेक्स्ट एक आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें हम मैसेज भी दे सकते हैं। कैसे मैसेज दे सकते हैं? स्पेसिफाई द मैसेज प्लीज इंटर द वैल्यू बिटवीन 0 to 20 इन द वैलिडेशन टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी। वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके हम ये मैसेज भी टाइप कर देते हैं। तो जब कभी भी हम फील्ड 1 में अगर 0 से कम माइनस में नंबर या 20 से ज़्यादा के नंबर इनपुट करेंगे तो हमको ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और वापस हमारा कर्सर जो है फील्ड 1 पे आके ब्लिंक होने लग जाएगा और आपसे बोलेगा कि आपने मतलब 0 से लेकर 20 के बीच में ही नंबर आपको इनपुट करने। इस तरीके से हम ये वैलिडेशन फील्ड 1 में आपका लगा सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये मैसेज आप लिख लेंगे, कंट्रोल एस से जाके हम अपनी टेबल को सेव कर लेंगे, और ये टेबल जब सेव हो जाएगी तो इसके बाद जब कभी भी हम कोई भी रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे और उसमें असेसमेंट टेबल में जाके फील्ड 1 में डाटा की एंट्री कर रहे होंगे तो हमारा डाटा जो है वो 0 से लेकर 20 के बीच में ही वैलिड होगा और वही इनपुट हो पाएगा। इसी तरीके से FA2, FA3, FA4 में जाके हम इस तरीके से वैलिडेशन रूल लगाएंगे और इसी की सेम तरीके से हम SA1 और SA2 में जाके इस तरीके से रूल्स को अप्लाई कर देंगे। SA1 SA2 में जहाँ पे वैलिडेशन रूल में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की जगह पे हम 20 जगह 80 कर देंगे, तो फिर SA1 और SA2 फील्ड में वो मैक्सिमम 80 नंबर्स तक की इनपुट ले लेगा, और 81 जैसे ही करेंगे तो फिर आपको वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैसेज में भी हम चेंज करेंगे जिसमें कि लिख देंगे प्लीज़ इंटर द वैल्यू बिटवीन 0 and 80 फॉर SA1 एंड SA2 फील्ड। ठीक है, इस तरीके से हम वैलिडेशन रूल्स फील्ड में अप्लाई कर देते हैं। वैलिडेशन रूल्स एक्सप्रेशन बिल्डर में लिख के अप्लाई किए जाते हैं। अब ये रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये एक्सप्रेशंस में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।